मैं मारिया शकील, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार और समबडी आई रिस्पेक्ट अ लॉट मनोरंजन भारती सर हैं। बाबा हम लोग इनको प्यार से कहते हैं और बाबा बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति तो बहुत क्लोजली देखें, या बिहार की राजनीति को उन्होंने डेकेड्स बाबा 30 साल देखते रहे और नीतीश कुमार को रग रग से जानते हैं, इसीलिए हम सवाल ये पूछेंगे, बाबा नीतीश कुमार बार बार रूठना मनाना क्यों करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं। हाँ। कार्यकारिणी की बैठक है। हाँ। कल होगी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके बाद नेशनल काउंसिल भी होगी। आज जो है पदाधिकारियों की बैठक है। नीतीश कुमार नाराज इसलिए बताए जा रहे हैं कि उनके जो सबसे विश्वस्त आदमी है वो जो है ललन सिंह, जो कि उनके सब कुछ है आज के दिन में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे नाराज है और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो इस्तीफा देंगे। हाँ। अब आप भी जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं बिहार की राजनीति को, आपका तो घराना ही है, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। नीतीश कुमार के बारे में सब जानता है ना, हम और आप जानते हैं वो किसी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, एक हद तक ही विश्वास करते हैं और किसी भी चीज को नीतीश कुमार भूलते नहीं है। उनकी ये राजनीति, और नीतीश कुमार 24 घंटे के पॉलिटिशियन है, उनके लाइफ में कुछ नहीं है, सोते जागते उठते बैठते केवल राजनीति करना है। तो अब आप कहेंगे कि क्यों नाराज हो गए ललन सिंह से? हाँ, लेकिन बाबा ये भी तो दिखता है ना कि पहले ललन सिंह उनके करीबी थे, उससे कभी शरद यादव भी करीबी रहे, आरसीपी करीबी रहे, उसका छोड़ दिए पार्टी, उनको निकाला गया पार्टी से। तो ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी लोग रहते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं? और ये पूरा इतिहास होता है, जब से समता पार्टी से लेके जेडीयू तक बनने के सफर में देखें आप, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह और उसके बाद अब ललन सिंह, ये सब का, और बीच में उपेंद्र कुशवाहा, हाँ। इन सब लोगों के साथ पहले उनकी खूब बनी, बाद में कुछ अनबन होता है और वो इनको पार्टी से निकाल देते हैं या उनको और एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। जैसे उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी बना करके लाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जबकि पार्टी में वो कोई पोजीशन ही नहीं था वाइस प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया और उसके बाद एक्शन ऐसा लिया कि पार्टी से निकाल दिया। अब ये चर्चा है कि ललन सिंह को क्यों हटाया जाए। हाँ, चलिए। एक तो बात ये है कि जो आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने कहा कि मैं मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, ये हो गई एक बात ये कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए मतलब कि पार्टी को टिकट दे दीजिए। नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा इस काम से थोड़ा सा, अच्छा, ताकि वो कैंपेन कर सके। दूसरी बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज है कि आपको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपने इंडिया गठबंधन में तो मेरा कुछ होने ही नहीं दिया, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों नहीं प्रपोज किया? प्राइम मिनिस्टर का नाम प्रपोज किया या नहीं किया, कम से कम कन्वेनर तो बना देते। सबसे पहले तो उन्होंने पटना में मीटिंग करी, हाँ। सबको बुलाया। लेकिन बाबा सवाल ये है कि वो तो ललन सिंह नहीं कर सकते थे, उसके लिए तो उनको ममता बनर्जी, शरद पवार, इनको अपने साथ करना था। लेकिन उनका कहना है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने ये फील्डिंग क्यों नहीं करी। अच्छा, समझ गए, ये इस बात की फील्डिंग क्यों नहीं। और एक जानकारी मैं आपको अपने सूत्रों से दे देता हूँ कि राहुल गांधी और खड़गे साहब की नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है, हाँ। और उन्होंने नीतीश कुमार को आश्वस्त किया है कि उनको इंडिया गठबंधन में एक अच्छा पद दिया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार नॉर्थ इंडिया का जो जितने भी हिंदी पट्टी के नेता हैं, हाँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन बाबा कितने रिलायबल है नीतीश कुमार? इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं उनकी जो अभी तक की राजनीति है, आप उन्हें कभी बिहार में उनको कहा ही जाता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। हाँ। इस बारे में भी चर्चा है। आपको ये भी बताऊं कि इस बारे में भी चर्चा है कि क्या इस बार भी पलट जाएंगे। हाँ। लेकिन बिहार में जो पान दुकान पे या चाय दुकान पे सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है कि ललन सिंह के आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक प्लान बी है वहां पे बिहार में। हाँ। प्लान बी ये है कि जो स्थिति अभी नीतीश कुमार की हो गई है, उसमें एक प्लान ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हाँ। और ललन सिंह जो है वो जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बने। अच्छा, और नहीं, लेकिन ये भी चल रहा था कि जेडीयू आरजेडी मिक्स वो मिल जाएगी और एक पार्टी बन जाएगी, ये भी बोला गया है। और नीतीश कुमार, जब नीतीश और तेजस्वी का अंडरस्टैंडिंग हुआ पिछले साल बाबा, है ना, तो उसी साल ये भी क्लियर हो गया था कि जो फ्यूचर है वो तेजस्वी का है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर लालू जी को ये बोला था कि फाइनली वो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अलग अलग मंच पे भी बोल चुके हैं कि हमारा जो है आगे जो है तेजस्वी करेंगे। तो ये यहाँ पे प्लान एक चला है बिहार में कि क्या तेजस्वी को 2024 के पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 24 से पहले 2024 से पहले 25 तक का इंतजार नहीं होगा। 2025 का इंतजार नहीं होगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है ना, इस चीज को लेकर के उन्होंने शुरुआत की। बेसिकली ललन सिंह आरजेडी के बहुत करीब हो गए थे, इसीलिए नीतीश कुमार परेशान है। अब आधिकारिक रूप से अभी आप देखिए तो
किसी भी जेडीयू के नेता से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे उनका तो 2 साल का कार्यकाल था, वो खत्म हो गया। वो एक आदमी हमेशा थोड़ी रहता है, एक नया आदमी बनेगा। लेकिन बाबा ये भी देखा गया है कि नीतीश कुमार का जो कोर टीम है, जिसमें आपके अजय चौधरी हैं, अजय चौधरी है, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी हैं, आपके संजय झा हैं, और ललन सिंह हैं, 4 लोग हैं जो परमानेंट हैं। संजय झा जो है और विजय चौधरी, ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग भाजपा के करीब माने जाते हैं। वो वैसे सांसद, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है बिहार में कि वैसे सांसद जो कि 2019 में बीजेपी के मदद से जीते हैं ना, वो आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर के 2024 में जाने के लिए थोड़े से वो दिक्कत में है। क्योंकि आप देखिए सीटों का बंटवारा किस आधार पर करेंगे आपके 17 सांसद है जेडीयू के, आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है, तो क्या आरजेडी सारी बीजेपी वाली सीट लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, क्योंकि आज के दिन आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, 80 से ज्यादा विधायक है, तो वो तो जेडीयू का सीट मांगेगी ना। लेकिन बाबा थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को ये समझाते हैं कि ये विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, ये कोर टीम जो 4 लोगों की है, उनमें भी शफल क्यों होता रहता है? ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार कोई परमानेंटली उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं है? हाँ, राजनीति में उन्होंने, मैंने कहा ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो कभी भी किसी पे पूर्ण विश्वास नहीं करते। विश्वास करते हैं कि हद तक करते हैं। लेकिन 4 लोगों की जो टीम है उसमें क्या रोल होता है? शफल कैसे होता है बताइए? जो उस वक्त उनको सबसे अच्छा लगे कि ये अच्छा एडवाइस दे रहा है। एक समय शिवानंद बाबू बहुत नजदीक, शिवानंद तिवारी बहुत करीब थे। आजकल शिवानंद बाबू जो है वो लालू यादव के पास बैठते हैं, जब शाम में मिलने जाइए तो ये वो। अच्छा, बहुत पहले नीतीश कुमार ने मुझे एक बात कही थी कि आरजेडी और जेडीयू के, उन्होंने कहा कि आरजेडी का कोई हमारे यहाँ आता है तुरंत एडजस्ट हो जाता है, हमारा वाला जेडीयू में वो हमारा वाला आरजेडी में जाता है एडजस्ट हो जाता है, कांग्रेसी कोई आता है तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उन दोनों पार्टियों की जो उत्पत्ति हुई है वो जो है जयप्रकाश के आंदोलन से हुई है, कहीं न कहीं जीवन में एक दूसरे से टकराते रहे। नहीं, और पापा ये बताइए, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, यही 5 लोग हैं, जिसमें से एक का एग्जिट हो चुका है। 4 लोगों के बारे में बताइए, पहले दर्शकों को 4 लोगों के बारे में बताइए, कौन है ये लोग? देखिए, अशोक चौधरी तो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, बाद में जो कांग्रेस के कोटे से गए, उसके बाद मंत्री भी बने, अभी जो है बहुत ताकतवर हो गए। और आपको बताऊं, पिछले दिनों एक मीटिंग में अशोक चौधरी और ललन सिंह का झगड़ा हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, ये बताइए। ये भी क्यों झगड़ा हुआ? वो इसी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री क्या बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कई चीजें हैं बिहार में जो कि हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। तो ललन सिंह आजकल ज्यादातर लालू जी के साथ शाम में बैठ रहे हैं, बैठक में रह रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि मुंगेर की सीट को वो लड़ेंगे तो शायद आरजेडी के टिकट पे लड़े। तो ये हो गई। विजय चौधरी जो है वो आजकल बहुत करीब हो गए हैं और बड़े ही विश्वस्त हैं, और एक साफ सुथरा चेहरा के रूप में आप उनको कह सकते हैं कि वो है। उन पर नीतीश कुमार हाल के दिनों में काफी ट्रस्ट करते हैं। संजय झा को आप जानते हैं, संजय झा जो है वो एक समय में जेटली जी के आदमी होते थे, बीजेपी के लोग होते थे, बीजेपी के साथ गए और अभी मंत्री हैं और अभी पीआरडी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, इरिगेशन भी संभालते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, समझ गए? वो नीतीश कुमार को गुड नाइट कह के जाते हैं। और बाबा यहाँ पर जो दिल्ली में बैठे हैं हरिवंश जी, वो भी एक जमाने में करीबी थे। करीबी थे, उनको बनाया गया था उपसभापति, वो भी नीतीश के कहने पर उनसे भी उनकी दूरियां हो गई हैं। तो ये और एक जमाने में पवन वर्मा भी करीबी थे, पवन वर्मा भी पार्टी से निकाल भी दिया गया। तो ऐसा इतना इरेटिक क्यों है नीतीश कुमार? उनका मिजाज ऐसा है। मिजाज ऐसा है, वो एक हद तक ही आपको आगे लेकर के चल सकते हैं, फिर उनको लगता है कि ये आदमी अब नहीं, काम खत्म हो गया। नहीं तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होगी यदि ललन सिंह बाहर जाते हैं तो क्यों आरसीपी का एग्जिट में ललन सिंह रिस्पॉन्सिबल थे? हाँ जी, निश्चित रूप से क्योंकि जबकि ललन, आरसीपी और नीतीश कुमार जो है एक ही जगह के, नालंदा के, एक ही जाति के। और आपको बताऊं कि आरसीपी जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब आरसीपी उनके पीए हुआ करते थे। आरसीपी जो है यूपी कैडर के जो है वो जो आईएएस अफसर थे, बेनी प्रसाद, उनको लेकर के आए थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग जेडीयू प्रेसिडेंट रहे हैं आरसीपी, बहुत ही ताकतवर रहे हैं। लेकिन बाबा ये भी कहा जाता है कि राजनीति में जो आपके करीबी लोग होते हैं, आप उनको इतना ज्यादा फेरबदल नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट बातें होती हैं जो वो लोग प्रिवी होते हैं।
और अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो शायद घर का भेद ही लंका ढाई हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए तो कहना कि वही 4-5 लोगों में रिसफल करते रहते हैं। अब देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की वापसी की बात क्यों हो रही है? तो इसलिए हो रही है ना कि क्योंकि वो सब एक दूसरे के राजदार है। ऐसा नहीं है कि आप ही मेरा राजदार, मैं भी तो आपका राज जानता हूँ ना। तो इसलिए वो एक पब्लिक में वो होता है कि एक दूसरे के राज नहीं खोलते हैं, एक उचित समय का इंतजार करते हैं कि क्या, क्योंकि आरसीपी सिंह को भी आज के दिन लग रहा होगा कि बीजेपी में जाकर एक जो पावर वो जेडीयू में एंजॉय करते थे, या फिर कई लोगों को लगता है कि नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा, क्या बिहार में 2 ही पार्टी रह जाएगी, आरजेडी तो रहेगी, ये बात तो है, बीजेपी भी रहेगी। अब इसकी लेगेसी, नीतीश कुमार की लेगेसी कौन आगे लेकर के जाएगा, इसको लेकर के भी एक जेडीयू में बहस छिड़ी हुई है। और यही वजह है कि अभी से, क्योंकि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर के ये बहस अभी से चलने लगी है। और मुझे लगता है ये जो डिवीजन आपको पार्टी में दिख रहा है, वो इसके वजह से। ठीक है बाबा, मेरा अब सवाल ये है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है जेडीयू का दिल्ली में हो रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं, कल ही शायद ये तय हो जाएगा कि वो मीटिंग में शामिल होंगे। वो आज की मीटिंग नहीं है, कल की मीटिंग है। लेकिन मीटिंग में आने से पहले जब उन्होंने आज बाइट दी, वो उन्होंने कहा नॉर्मल है सब, नॉर्मल है वो तो, लेकिन वो क्लासिक नीतीश कुमार है जो डाउन प्ले करते हैं क्राइसिस को, है ना? वो उन्होंने वही कहा जो कि पार्टी लाइन है कि 2 साल हो गया ललन सिंह का अध्यक्ष बने हुए, 2 साल के बाद नया आदमी बनेगा, इसमें क्या है, वो खुद अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन एक और नाम है जो कि आपको ध्यान देना होगा, वो है रामनाथ ठाकुर का, कर्पूरी ठाकुर के बेटे का नाम है। वो जो है वो जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आते हैं, और वो सोशल कॉम्बिनेशन में, नीतीश कुमार के सोशल कॉम्बिनेशन में फिट होते हैं। उनके नाम पर भी आपको ध्यान देना होगा कि कहीं वो भी ना बने। चलिए, तो अब हम लोग बाबा ये चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं वो नीतीश कुमार शफल करते रहते हैं, और वो कभी क्लियर इंडिकेशन नहीं करते हैं कि वो उनका नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या होगा। इनफैक्ट जब वो लास्ट टाइम उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा और आरजेडी का तो हाथ से हाथ मिलाया, और जो पूरा जो फेर बदल हुआ सरकार का, वो 24 घंटे के अंदर हो गया। नीतीश कुमार का घर जो वन आने मार्ग है, वो जो गवर्नर्स रेसिडेंस है, उसे करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पे है बाबा। तो अगर क्या ये माना जाए कि ललन सिंह से जो उनकी नाराजगी है, वो शायद एस्केलेट होकर के आरजेडी से भी नाराजगी हो सकती है, इतना बढ़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि अब उनके पास इतना वक्त नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है अब कि वो दोबारा बीजेपी के साथ जाए, तो फिर तो वो पॉलिटिकली पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। एक गलती उन्होंने करी थी, या तो 2015 में वो जैसे साथ लड़े थे जो जेडीयू और आरजेडी मिलके, या तो उनके साथ स्टिक करना चाहिए था। एक उनका कई जानकार मानते हैं कि एक उनकी राजनीतिक भूल उस वक्त हुई जब वो दोबारा बीजेपी जाने के बाद फिर आरजेडी के पास आए, फिर पलटू राम बनेंगे क्या, तो वो पलटू राम के नाम से मशहूर हो गए। तो मुझे लगता है कि वो ऑप्शन कम हो गया है, और बीजेपी को भी अब शायद लगने लगा, शायद अच्छी तरह बताएंगे कि बीजेपी को भी शायद अब नीतीश कुमार में उतनी उपयोगिता नहीं दिख रही है। आखिरी सवाल आपसे, लालू जी के बारे में ये कहा जाता है बाबा कि बहुत दूर की देखते हैं और दूर की सोचते हैं, और आप उनसे हर दिन ही लगभग बात करते हैं, तो लालू जी खुद क्या सोच रहे हैं? लालू जी का तो एकमात्र ये है कि उन्होंने जब ये इस बात के लिए उन्होंने हाँ किया था कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाएंगे, आपको मालूम है कि दिल्ली से कितना प्रेशर था कि नहीं बने, और लालू यादव ने फोन ही नहीं लिया, बोला कि नहीं बीमार है, ये है, वो हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, तबियत खराब है, ये करके और सरकार बना दी। तो लालू यादव का तो एकमात्र लक्ष्य है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और उस लक्ष्य में वो कामयाब रहे। और आज के दिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर। और जो बिहार की जो राजनीति की सच्चाई ये है, हो गई है कि आने वाले दिनों में भी आपको ओबीसी मुख्यमंत्री ही होगा, या तो आप मुस्लिम बना लो या ओबीसी बना लो, क्योंकि कास्ट लाइन पे ऐसे डिवाइड कर दिया है, या फिर आप आरक्षण, ये जो अभी इतना आरक्षण के बाद जो आरक्षण दे दिया है, तो आपको इसी लाइन पे आगे की राजनीति करनी होगी। तो लालू यादव आज के भी दिन जो है सबसे एक्सेसिबल है। आप जाइए पटना, उनके घर पे शाम में जाइए, वो कुर्सी पे बैठे मिलेंगे, इतने ठंड में भी मिलेंगे, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए। शिवानंद बाबा वहाँ पे वो बैठे रहेंगे और वो भी क्या नाम है जो मंत्री थे पहले, हम भूल रहे हैं उनका नाम, बहुत सारे पुराने मंत्री जो इधर गए हैं, कभी उधर गए हैं, इधर से बहुत अच्छा दरबार लगा रहा था। आप वहाँ जाके बैठिए, 9 सर्कुलर, वहाँ जाइए, बैठिए, वहाँ आराम से गप्पे कीजिए, आपको पहचानेंगे भी, आपको अच्छे से जाके। लेकिन बाबा, नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब वो अपने जो कोर टीम को शफल करते हैं तो उनका खाना भी बदलता है।
कभी वो बचका खाने लगते थे, फिर सूप पीने लगते हैं, ऐसा क्या है? और आजकल जो है कई लोगों के घर जाके भी हाँ, ये बताइए जरा सा, ये डेवलपमेंट बताइए। नहीं, वो आजकल जो है मीटिंग्स वो करने लगे हैं, और पहले होता था कि लोग जाते थे नीतीश कुमार ये पर्सनल टच क्यों? लेकिन वो अभी अशोक चौधरी के घर चले गए, विजय चौधरी के घर हाँ, चले गए, यहाँ तक कि ललन सिंह के भी घर चले गए थे। अच्छा, तीनों के घर हो क्या है, तो वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं कि हम किसके करीबी हैं, सब लोग सोचते रहिए आप लोग। तो चलिए बताइए बाबा, फाइनली कल क्या होगा? कल मुझे लगता है कि नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि या तो नीतीश कुमार खुद हो सकते हैं या फिर रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं। नहीं, तो आप दो नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए बाबा कि यहाँ जेडीयू में ऐसा कुछ नहीं है कि वन मैन वन पोस्ट का ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं। तो जो पार्टी अध्यक्ष है वो वही चीफ मिनिस्टर जो है वो पार्टी अध्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये लाइन है। और अब वो जो है एनडीए ने, कांग्रेस ने उनको एश्योर किया है कि आपको इंडिया गठबंधन में हम एक अच्छा सा पोस्ट दे रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टरियल फेस नहीं बनाया अभी तक तो वो तो हुआ ना, बाद में जिसकी जितने सीटें जीत के आओगे उसके बाद। लेकिन नीतीश कुमार और लालू जी दोनों नाराज हो गए थे जब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने प्रपोज किया। निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी, आप राजनीति में किस लिए आते हैं? आप इसलिए आते हैं, सेवा करने तो आते हैं, वो मानता हूं, लेकिन उसके लिए भी तो आते हैं ना कि वोट मिले है, तो इसलिए है। तो देखते हैं, नीतीश कुमार बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, इनसे अच्छा बिहार कोई नहीं जानता। आपने बहुत सारे YouTube वर्जन्स देखे होंगे, लेकिन इनका जो एनालिसिस रहता है बहुत ही सटीक रहता है। लालू जी के साथ बात करते रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ बात करते रहते हैं, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सबसे बात करते रहते हैं बाबा। चलिए हम लोग और बाबा फिर से कल वापस आएंगे इस बिग पॉलिटिकल स्टोरी को ट्रैक करते हुए। धन्यवाद।